Students, now we are discussing about the about those which have we are already presented in the diagram. That is, हमने आपको जो फेजेस का डायग्राम दिखाया उसके अंदर जो डिफरेंट फेज है, कितनी फेज थी? 6 फेज थी। उन फेजेस को लेके हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। नाउ द फर्स्ट फेज वाज, व्हाट वाज द फर्स्ट फेज? दैट वाज डेटा रिक्वायरमेंट एनालिसिस। डेटा रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है? बेसिकली इट्स द प्रोसेस, राइट? In this process, the detailed analysis of the expectation of users and intended uses of the database. जो क्लाइंट है आपका, जिनको आप डेटाबेस को रिप्रेजेंट करके देंगे, उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम डेटाबेस को बनाएंगे। इंटेंडेड यूजेस ऑफ द डेटाबेस, जो वो चाहते हैं। इट्स द टाइम कंज्यूमिंग बट एन इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द डेटाबेस डिजाइनिंग। इनके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप्स जो है वो कलेक्शन and analysis of current data processing। यानी कि हम पहले डेटा को कलेक्ट करेंगे, डेटा को इकट्ठे करेंगे, उनके बारे में एनालाइज करेंगे। वो डेटा रिप्रेजेंटेशन में यूटिलाइजेशन के लिए संभव है, ओके है, कंडीशनेबल है कोई, या फिर नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन करेंट डेटा को। आफ्टर दैट वी विल प्रोसेस इट फॉर द सेकेंड फेज, राइट? द सेकेंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप था आपका इस फेज के। सेकेंड इज स्टडी ऑफ current operating environment and planned use of information। हम कलेक्ट होने के बाद उस डेटाओं के ऊपर ये देखेंगे वो डेटा अपनी इस वातावरण में, मतलब जो डेटाबेस आप तैयार करने जा रहे हो उस डेटाबेस में कंफर्टेबल है कि नहीं है वो डेटा, और उसके अकॉर्डिंग जो डेटाबेस तैयार होंगे वो आप जो प्लानिंग करके चल रहे हो वो डेटाबेस डिजाइन हो पा रहा है ना। तो ये कंसेप्चुअल वर्क जो है आपको, ये जो डेटा रिक्वायरमेंट एनालिसिस का जो फेज है इसके अंदर ये आपको सोचना होगा। तो दिस वन इज द second step for data requirement and analysis. Now the third step is analysis of general business function and database needs। अब हम एनालाइज करेंगे जो कंप्लीट डेटाबेस को बनाने के बाद जो भी फंक्शनलिटीज होंगे, वो जनरल बिजनेस, वो क्लाइंट जिस काम में भी इस डेटाबेस को ले रहे हैं उसके अंदर इसके डेटाबेस का ये डेटा वर्कआउट में संभव है, और उनपे और कोई डेटाबेस पे जरूरत तो नहीं है। आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, और कोई डेटा की रिक्वायरमेंट है उनकी उस वर्क के अंदर, तो पहले डेटा को एक्चुअली हमें कलेक्ट करके रखना होता है। आफ्टर दैट आप व्हेनेवर वी हैव डन टू प्रोसेस दोज डेटा, आफ्टर दैट हम उसको कलेक्ट नहीं कर सकते। तो हम प्राइमरीली ये सारे वर्कआउट कर रहे हैं, राइट? तो ये दैट वाज इन द थर्ड स्टेज। नाउ फोर्थ इज जस्टिफाई नीड फॉर न्यू डेटाबेसेस इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस। हम ये जांचेंगे कि हमें और कोई नई डेटाबेस बनाने की जरूरत तो नहीं है। जो आपने डेटाबेस डिजाइन किया है उस डिजाइनिंग डेटाबेस से आपका काम हो जाएगा। अगर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है डेटाबेस डिजाइनिंग का तो आप जो है उस फेज पे जाओगे। कहने का मतलब आपको ये जस्टिफिकेशन लेना होगा। तो ये 4 स्टेप्स है जो डेटा रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज के अंदर आते हैं। नाउ द सेकेंड फेज जो मैंने आपको बताया था, इससे पहले आपको 6 स्टेप फेज दिखाए थे, आपको शायद याद होगा। एक बार मैं आपको फेजेस की रिप्रेजेंटेशन दोबारा आपके सामने
दिखा देता हूं जो फेज हमने आपके साथ डिस्कस किया था। यानी कि फर्स्ट फेज आपको बताया था डेटा रिक्वायरमेंट कलेक्शन एंड एनालिसिस, जो हमने अभी किया है। सेकेंड है कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन, राइट। थर्ड है डेटाबेस डीबीएमएस सिलेक्शन। फोर्थ है फिजिकल डेटाबेस डिजाइन। फिफ्थ वन इज प्रोटोटाइपिंग। सिक्स्थ वन इज डेटाबेस इंप्लीमेंटेशन एंड ट्यूनिंग। तो हम सेकेंड फेज में अभी आप चलते हैं, दैट इज कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस design. In the conceptual database design, it can be defined as the process of following. कुछ प्रोसेस का स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट वन इज एनालाइजिंग ओवरऑल डेटा रिक्वायरमेंट्स। एनालाइजिंग ओवरऑल डेटा रिक्वायरमेंट, आपको पूरे में कितनी डेटा की रिक्वायर्ड होगा वो आपको एनालाइज करना होगा, राइट। ऑफ द प्रोपोज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हैं, तो दैट इज आपको एनालाइज स्टेज है। सेकेंड जो है डिफाइनिंग द डेटा एलिमेंट, डिफाइनिंग द डेटा एलिमेंट फॉर inclusion in the database. It means relationship then and the value constraints, मतलब आपको ये डेफिनेशन क्लियर करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा डेटा एलिमेंट का, डेटाबेस के अंदर क्या क्या आप कॉन्स्टेंट्स डिजाइन कर रहे हो। कॉन्स्टेंट ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पहले बताया था। कॉन्स्टेंट्स का मतलब किसी भी डेटा को प्राइमरी की बना रहे हैं, किसी डेटा को हम फॉरेन की बना रहे हैं, किसी डेटा को हम नल वैल्यू बता रहे हैं, कोई नॉट नल है, दोज आर द कॉन्स्टेंट्स, वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। दैट इज द थर्ड पॉइंट ऑफ द कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन। सेकेंड पॉइंट, सॉरी। नाउ द थर्ड पॉइंट, कंस्ट्रक्टिंग ए मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन, कंस्ट्रक्टिंग a model of information used, which are used in an enterprise. आपको पूरी मॉडल का डेफिनेशन तैयार करना होगा। किस तरीके से? इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल फिजिकल कंसीडरेशंस। आप जो कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन करने जा रहे हैं, तो आपको डायग्रामेटिकली एक मॉडल के थ्रू आपको उसको इंप्लीमेंट करना होगा। आपने जिसका एनालाइज किया है, जिन कलेक्टिव डेटा का वर्क कर रहे हैं, जिनका डेफिनेशन दिया है, उसके बाद उसका मॉडल्स आपको डिजाइन करना पड़ेगा। बेसिकली इन 3 स्टेप से एक कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन होगा। कंसेप्चुअल डिजाइन स्टेज इन्वॉल्व्स कुछ पैरेलल एक्टिविटी से भी रिप्रेजेंट करता है, जैसे कंसेप्चुअल स्कीम डिजाइन, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। वन इज कॉल्ड, इसके अंदर ए पार्ट बना देता हूं मैं आपके लिए, कंसेप्चुअल स्कीम डिजाइन, एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड बी पार्ट में, 2 स्टेप में भी कंसेप्चुअल डिजाइन को अपन तैयार कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन एंड एप्लीकेशन डिजाइन। यानी कि आप एक तो स्कीम तैयार करेंगे, स्कीम के अंदर जो भी डेटा रिक्वायरमेंट है और उन रिक्वायर्ड डेटा को, जो आपको रिक्वायरमेंट था, उनको प्रोड्यूस ए कंसेप्चुअल डेटाबेस स्कीम तैयार करेंगे। आफ्टर दैट ट्रांजैक्शन करेंगे, जिसमें डीडीएल कमांड्स यूज होगा, डीएमएल होगा। वो सब कौन यूटिलाइज करेगा ट्रांजैक्शन को करने के लिए? डीबीए काम करेगा उसके अंदर। डीबीए क्या है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। मतलब ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन डिजाइन टू एग्जामाइन द डेटाबेस एप्लीकेशन and produce high-level specification to carry out conceptual database design. Basically, the DBA consists of member with expertise in design concept as well as skill of working with different groups. तो ये सारी जो वर्कआउट है वो conceptual database design के अंदर काम आएगा। तो आई थिंक आप इसको समझ पाए होंगे। ओके